परम प्रेम में शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा केसरी चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋत्विक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग गौतम दा के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार के जीवन की मंगल कामना करते हैं और जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबका ठाकुर जी मंगल करें, यही हमारी जो है ठाकुर जी से प्रार्थना है। ठाकुर जी की बहुत सी बातें हम लोग बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी ठाकुर जी का जो काम चल रहा है डीपी वर्क में क्या है कि ठाकुर जी बोले एक दूसरे से हमको प्यार करना है, सबकी बातें, सबके सुख दुख में साथ आना है, यही डीपी वर्क है और कुछ है नहीं। जैसे हम लोग अगल बगल आस पास इधर उधर जो रहते हैं और किसी को ध्यान नहीं देते हैं तो ये गड़बड़ है। तो दादा बोले हैं आचार्य देव हमारे कि सबको ध्यान देना है कि कौन दुख में है, सुख में है, तो उसको जो है क्यों है उसका पता लगाना है कि आदमी कोई ठाकुर जी की दीक्षा भी लिया है तो क्यों दुखी है। गुरु इसीलिए नहीं करते हैं जीवन में कि गुरु कर लिया तो उसको दुख नहीं होना चाहिए। तो दुखी है तो क्यों दुखी है, तो उसके घर में जाके पता लगाना है। तो यदि आपको जानकारी है तो उसको बताना है कि भाई आपके यहाँ ये इसको सही कर लीजिए। जैसे आसन की शुरुआत है, आसन करिए, सुबह शाम ठाकुर जी का प्रार्थना करिए, नाम ध्यान करिए। देखिए ये तो ठाकुर जी बोले ही हैं, या ऐसे भी धर्म में भी है कि जो हम चाहते हैं वही दूसरे को देना पड़ेगा। यदि आप प्यार चाहते हैं तो प्यार देना पड़ेगा, यदि आप मान सम्मान चाहते हैं तो मान सम्मान देना पड़ेगा। जो हम देंगे वही मिलेगा। यदि हम घृणा देंगे तो घृणा मिलेगा, हम किसी को गाली देंगे तो उधर से भी 4 गाली मिलेगी। यदि हम प्रेम करेंगे तो प्रेम मिलेगा। तो हम क्यों न अच्छा जो ठाकुर जी बोले हैं वही करें। तो वो कैसे करेगा, जब हम ठाकुर जी के रास्ते पे चलेंगे। रास्ता क्या है, ठाकुर जी के एक भक्त हुए पंचानंदा, तो ठाकुर जी एक ही रास्ता बताए हैं, प्रेम का रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक नगर था, थोड़ी सी एक कहानी बताते हैं। तो एक बहुत ही नगर था पुराना, उस नगर में एक गली थी और उस गली में एक चाबी वाले की दुकान थी। ताला बनाता है, बच्चे लोग ध्यान से कहानी सुनना। ताला चाबी बनाने वाली की दुकान थी। तो ताला चाबी बनाने वाली की दुकान बहुत छोटी सी होती है। वहां पे लोग जाते हैं, जिसका ताला नहीं खुल रहा है या ताला फंस गया जो भी है, तो कोई चाबी बनवाता है, किसी का खो गया जाते हैं लोग। एक दिन ताले की दुकान बंद थी, तो ताले की दुकान पे एक हथौड़ा भी रखा रहता है। ताला नहीं खुलता है तो उससे उसको मार के वो ताला वाला खोल लेता था। तो एक दिन दुकान में ताला की चाबी और हथौड़ा था, दोनों पड़ा हुआ था, दुकान बंद थी। वैसे तो कहानी है इसलिए मैं बता रहा हूं कि हथौड़े ने चाबी से पूछा कि चाबी ये बताओ कि तुमको जो है, तुम कुछ करती नहीं हो, न किसी को मारती हो, न पीटती हो, और फिर भी ताला खोल देती हो, और हमको खोलने के लिए मारना पड़ता है तब जाके खुलता है, ऐसा क्या कारण है? बिना मारे तुम खोल देती हो, हमको मारना पड़ता है। चाबी कही कि तुमको पता नहीं है, तुम खाली लड़ाई झगड़ा करते हो, मार करते हो, इसलिए तोड़ना पड़ता है, कभी कभी कोई टूटता भी नहीं है। तो तुम कैसे खोलती हो? बोले हम प्रेम से ताले के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद घूमते रहते हैं और उसी को घुमा देते हैं और ताला खुल जाता है। कहानी है, लेकिन यही बात है कि हम इंसान के शरीर में प्रवेश करना है प्रेम से। परम प्रेम में है ना ठाकुर जी, तो प्रेम से जब हम उसके साथ युक्त होंगे, घुसने का चाबी का मतलब है प्रेम से उसके साथ पहले मिलना है, घुलना है, तो फिर वो उसका जो गड़बड़ क्लू था उसको ठीक कर देंगे चाबी से। ठाकुर जी यही किए। ठाकुर जी क्या किए, एक चोर से भी दोस्ती किए,
चोर को चोरी करता था रोज रोज, तो उसको उससे दोस्ती किए, दोस्ती करने के बाद उसकी चोरी भी छुड़ाए। जो भी जितने भी जैसे भी लोग थे, चाहे अच्छे थे चाहे बुरे थे, खाली चोरे से नहीं, अच्छे लोगों से बुरे लोगों से सबसे ठाकुर जी पहले प्रेम से उसके साथ दोस्ती करते थे। दोस्ती करके अब फिर उसको जो है धीरे 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 समझाते थे, जैसे भी है उसका इलाज करते थे। तो ठाकुर जी दवा से भी इलाज किए और ठाकुर जी उसके मन का इलाज किए। तो असली चीज सत्संग में क्या होता है, आदमी के मन का इलाज होता है। हम दवाई से आप ठीक हो जाएंगे कुछ देर के लिए, लेकिन सत्संग में जब इलाज होगा आपका तो आप बीमार ही नहीं होंगे। तो जब आप बीमार नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हम गए थे अभी नैनीताल, तो नैनीताल में हम लोग देखे भाई यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, वहां अभी ठंडा पड़ रहा है, तो हम लोग स्वेटर भी खरीदे। शाम को बड़ा ठंडा लग रहा है। अब वहां एक चीज देखने को मिली, कहीं भी कोई डॉक्टर का बोर्ड नहीं देखने को मिला। हम लोग पूछे भी भैया यहाँ कोई डॉक्टर का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई नर्सिंग होम ना हॉस्पिटल, आदमी क्या बीमार नहीं होता है? तो बोला सब कि यहाँ कोई बीमार ही नहीं होता है साहब, डॉक्टर है लेकिन वो बैठा रहता है, कोई आए तब नहीं इलाज करे। तो बहुत कम आपको डॉक्टर मिलेगा और कोई बीमार होता ही नहीं है। ऐसा देखिए, ऐसी भी बात है। क्यों नहीं बीमार होता है? क्योंकि वहां की हवा शुद्ध है, वहां का वातावरण शुद्ध है, लोगों का बात व्यवहार चाल चलन शुद्ध है। इसलिए कानपुर में क्या है, अपोजिट है। हवा में पूरी गंदगी है ना, पॉल्यूशन है पूरा। तो उस पॉल्यूशन का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, और जब इफेक्ट पड़ेगा तो हमारा मन जो है ना क्रोधित होगा, और जब क्रोधित होगा तो हमारे मुंह से अचानक उल्टा सुल्टा बात निकलेगा। ये हैबिचुअल हो जाएगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा चीज ला के खाएं और हम बीमार न पड़े, लेकिन आप कुछ भी खरीदने जाएंगे उसमें एसिड वाला ही है, वो पैदा ही होता है खेत में डाल के यूरिया खाद, तो वो आपको खाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग तो खुद जहरीले हो गए हैं। तो अब उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। आप कितना मेडिसिन खाते रहो, कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, एक ही इलाज है बस, प्रभु में लगे रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। जितना गुरु जी के साथ आप लगे रहेंगे, जितना उनका भजन करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, जितना संग करेंगे, जितना सत्संग करेंगे, उतना ही आपका इलाज अपने आप होता रहेगा। आपका पहला इलाज होगा मानसिक इलाज। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि अपने घर में आप कीर्तन करिए। दोनों बहन लोग बैठी हैं, ये देखिए दोनों लोग कीर्तन करती हैं, गाती हैं, तो गाने से आपका इलाज होता है। हम जो प्राणायाम करते हैं, नाक बंद करते हैं, खींचते हैं, सांस लेते हैं, ठाकुर जी बोले हैं कि संगीत से होता सांसों का व्यायाम। तो आप यदि एक भजन गा लेते हैं अपने घर में बहुत जोर से, आप जब प्रेयर होता है तो जोर से प्रेयर करिए, धीरे धीरे नहीं, जोर से। तो जब आप प्रेयर कर लेंगे तो आपका सांसों का व्यायाम अपने आप प्राणायाम हो जाएगा। तो ठाकुर जी की पूजा पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही है, पूरा का पूरा प्राणायाम है। आप करेंगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि सुबह शाम आप बढ़िया से प्रार्थना करते हैं, एक भजन करिए जरूर, जोरदार कीर्तन जिसको बोलते हैं, कीर्तन, और कीर्तन जोरदार करिए, आपका देखिए प्राणायाम हो जाएगा। और शरीर का व्यायाम करना है तो थोड़ा डांस कर लीजिए, घर बंद कर लीजिए, लगा लीजिए टेलीविजन और म्यूजिक लगा लीजिए, एक डांस कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, आपके शरीर का व्यायाम हो जाएगा। जिसके लिए हम लोग जाते हैं जिम में, पैसा खर्च करते हैं, ठाकुर जी तो सारा ही बना दिए हैं, बस उसको करने की जरूरत है। और हम लोग कर रहे हैं। हाँ, ये फील करना है कि हाँ इसी से हमारा जो है स्वास्थ्य बरकरार है। और ठाकुर जी ये नहीं बोले हैं कि, कहाँ बोल रहे हैं कि आप कंठी जपो, माला जपो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। आप अपने घर को, हम यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा हमको, घर बड़ा बड़ा कमरा है, साफ सुथरा घर होना चाहिए आपको, आपका जूता चप्पल बाहर होना चाहिए। आप जब खाना खाने जाएं तो हाथ जो है धो करके आप खाना खाएं, एक साथ बैठ करके सारा परिवार खाना खाए, एक में मत खाए। एक थाली में माँ अपने बच्चे को भी खाना ना खिलाए, इससे उसका रोग उसके मुंह में चला जाएगा। यही ठाकुर जी सब मना किए हैं। एक तौलिया आप व्यवहार न करिए, हर आदमी का एक एक तौलिया 50 रुपए का मिलता है, सबका अलग अलग तौलिया रख लीजिए, आप बीमारे नहीं होंगे। एक के तौलिया में ये भी मुंह पोछ लिया, वो भी पोछ लिया, वो भी पोछ लिया, तो एक को सर्दी हुआ था तो सबको हो गया। तो ये तौलिया का व्यवहार हो गया। आप चादर उधर अपना घर का साफ रखिए। औरतें हैं
तो अपना बाल उल संवार के अच्छा तरह से वो सजे रहें, ये ठाकुर जी पसंद किए। ये थोड़े है कि ऐसे हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, बुढ़बा की तरह से पड़े हैं, बाल खौरा हुआ ऐसे पड़ा है, ऐसे थोड़े पूजा होता है। सुंदर लगना चाहिए, हर चीज सुंदर ढंग से। आपके घर में अभी पूजनीय आचार्य देव बोले ना, कल आचार्य देव का जन्म दिवस था, तो हम आचार्य देव की बात पढ़ रहे थे, मैंने वीडियो भी बना के डाली है। तो बोले कि एक जगह हम गए एक मंदिर में, सत्संग केंद्र में, तो बोले कि केंद्र में जो है चल रहा था सब अपना वहां का सत्संग। तो बोले हम ऊपर जाके थोड़ा सा घूम के बाहर देखने गए, तो देखिए क्या सुंदर ढंग से जूता सजा के रखा हुआ है। जितने आदमी अंदर बैठे हैं, जैसे सत्संग केंद्र में आप जाते हैं ना यहाँ पे कानपुर में, तो आप बाहर देखते हैं जूता चप्पल कोई ऐसे उल्टा है, कोई उल्टा है, कोई इधर है, नहीं। तो देखिए आप दादा बोले कि आप केंद्र को अपना घर मानिए, एज इट इज। जैसे आप अपने घर में सब कुछ सुंदर डालते हैं, वैसे ही ये जो सत्संग केंद्र है ये आपका घर है। तो जब आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में कैसे आके करते हैं, अच्छा जूता पड़ा है, ये गिरा है, चलो उसको उठा कर रख दें, तो वहां जूता पड़ा है, आपको मत पूछिए। आपका घर है, सब लोग अंदर हैं। असली सत्संग देखिए क्या है, आप मत भजन गाइए, लेकिन बाहर सबका जूता आपने सरिया दिया, एकदम लाइन से लगा दिया। जब सब बाहर आएगा 100 आदमी, तो बड़ा खुश होगा, बोला भाई क्या बात है, वो आशीर्वाद आपको डायरेक्ट मिल गया। एक आदमी की खुशी आपको अपने आप मिल गई। आप सत्संग जाते हैं वहां पे, अच्छा आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ में, भाई बहन में, सास ससुर में, सबसे लड़ाई झगड़ा हुआ घर में, तो आप क्या करेंगे? हम घर का काम नहीं करेंगे, हम घर छोड़ के जा रहे हैं बाहर, अब कभी ना आएंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा के बाद फिर एक 2 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद फिर सब एक साथ हो जाता है, बैठ जाता है, फिर आ जाता है। लेकिन तो सत्संग में भी ऐसा होना चाहिए। परम पिता का है, वो घर है, तो हम वहां जाके क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा करके फिर हम चले जाएंगे, हम आप कुछ ना करेंगे, हम जा रहे हैं। भाई वो भी तो आप ही का घर था, और कोई बुलाया तो था नहीं, आप आए थे, आप अपने से जा रहे हो, तो उसको अपने घर समझिए ना भाई। आपका घर है और आप अपने घर में आते हो, झाड़ू लगा है लेकिन थोड़ा गिरा है, तो फिर आप झाड़ू उठा, वहां गए हो तो वहां भी आप झाड़ू, ठीक है सुंदर लग रहा है, लेकिन आप भी झाड़ू उठाओ, झाड़ो। क्या भाई पिताजी घर हम आए हैं, झाड़ू लगा के जाएंगे, कोई मना थोड़ी कर रहा है। तो यही दादा बोले, आचार्य देव बोले कि हम एक जगह गए तो एक बाल्टी मिला था, तो उस बाल्टी में हैंडल लगा था, बस मैंने हैंडल उठाया और ले गए, बस हैंडल टूट गया। तो कहला ये तो हम ही से हैंडल टूट गया, अब तो हैंडल टूट गया तो इसको देना पड़ेगा ना, हमसे टूटा है। तो बोले अपने दोस्त को बुलाए, बोले देखो ये हैंडल टूट गया, अब इसका पैसा देना पड़ेगा, हम देंगे तो कोई लेगा नहीं, तो तुम ऐसा करो कि जाके बोलो कि भैया हम हैंडल इसका टूट गया, कितने की बाल्टी थी? तो वो गया पूछने, बोले कितने की बाल्टी थी? तो बोला 150 की बाल्टी थी। तो आचार्य ने बोले कि 150 की थी ना, ये 200 रुपए लो, उसको 200 दे देना, करना ये 200 रुपए रख लो, बाल्टी खरीद लेना। ये हमारे आचार्य देव। तो जब हम जाते हैं मंदिर में, और ये भी बोले कि जब भंडारा होता है, तो जब भंडारा होता है तो आप खाना खाते हैं। कल बोले छुड़ी, अरे क्या छोला भटूरा बना था, आदमी जो है वो खाया। तो बोले कि जितना भंडारा हुआ, जो भी हुआ, तो आप वो जब आप मंदिर में केंद्र में प्रवेश किए और जो सामान लाए, चाहे जो आ गया, वो जैसे ही आया वो ठाकुर जी का हो गया, सारा सामान ठाकुर जी का हो गया। तो हमारे ठाकुर जी परम पिता है, तो पिताजी का हो गया, तो उसको वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है कोई भी चीज। तो बोले कि यदि आप खाना लेते हैं और आपने ऐसे ले लिया खाना और 3-4 पूड़ी खाया, 2-4 पूड़ी ऐसे फेंक दिया, ले जाके कूड़ा में डाल दिया, इतना सब्जी भी छोड़ दिया, तो ये आपने बहुत बड़ा पाप किया। बोले कि ये ठाकुर जी का खाना था, आपने बर्बाद किया। आप उतना ही लीजिए जितना आप पूरा खा सकते हैं, एक एक दाना छोड़ना नहीं है कुछ भी। आप बाद में और ले लेना, मना थोड़ी कोई कर रहा है, तो पूरा खा लेना। तो यही पूजा है। और ये पूजा न करके हम तमाम पूजा पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, दैट इज नॉट पूजा। वो पूजा नहीं है, बस ध्यान देना है सब कुछ कि सब कुछ परम पिता का है, और बाहर भी हम परम पिता की ही संतान हैं सब लोग। तो आपस में सब लोग अच्छी तरह से रहें, अच्छी तरह से सबके सुख दुख को समझें। यही जो है हमारी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, और जो है अच्छा तरह से जीवन यापन करें। जय